हेलो एंड वेलकम टू बीट्स। भैया इलॉन मस्क जब से सीईओ बने हैं ट्विटर के, उन्होंने बड़ी अजीबोगरीब काम किए, उन्होंने बड़ी अजीबोगरीब हरकतें की हैं। मसलन उन्होंने ट्विटर के फॉर्मर सीईओ पर अग्रवाल को उन्होंने फायर किया आते ही, जो कि उनका बड़ा ही अजीब और अनसरप्राइज जो एक डिसीजन था। इसके अलावा उन्होंने ट्विटर के बहुत से स्टाफ को निकाल दिया नौकरी से, और उनका एक और डिसीजन ये था कि वो ट्विटर को फ्री प्लेटफॉर्म से पेड प्लेटफॉर्म की तरफ लेके जा रहे हैं। मसलन अगर आपका ट्विटर पे अकाउंट है और वो ब्लू टिक वेरीफाइड है, ठीक है, अगर वो ट्विटर का अकाउंट आपका ब्लू टिक वेरीफाइड है तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, और वो तकरीबन $8 है मंथ के, और साल के अगर आप डिस्काउंट लेते हैं, अगर आप ज़रा एक ही दफ़ा लेते हैं, पैसे भरते हो भाई, तो आपको $84 जब पे करने पड़ेंगे। बैठे बिठाए आपको सिर्फ ये देखो, सिर्फ इस चीज़ के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे ट्विटर को $8 मंथली। ये उनका एक था डिसीजन बोल्ड, और इसको उन्होंने अब रिवर्स नहीं किया, इसको उन्होंने वापस नहीं लिया, बल्कि एक नई अपडेट आई है। जो अब की जो अपडेट है उसमें ट्विटर ये कह रहा है कि ट्विटर अब ये डिसाइड करेगा कि किसको वो अकाउंट, वो ब्लू टिक चेक मार्क मिलेंगे, किसको नहीं मिलेंगे, चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे वो कंपनी है, कुछ भी है, ये ट्विटर डिसाइड करेगा। अब ये क्या क्या है इस पर अभी हम बात करते हैं। देखें, हफ्ते को ट्विटर ने कहा कि वो ब्लू टिक चेक मार्क वेरिफिकेशन बैजेस जो है वो रिमूव करने जा रहे हैं तमाम अकाउंट से। मसलन अगर किसी को चाहिए तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, अगर नहीं चाहिए, अगर पैसे नहीं भरेगा तो भाई गुड बाय टाटा, हम उसको ये ब्लू टिक जो अकाउंट है वेरीफाइड उसका हम नहीं करेंगे, ये साइन को हम हटा लेंगे। ये ट्विटर ने कहा। अब जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो वेरीफाई होने के लिए अप्लाई कर सकती हैं, और कोई इंडिविजुअल जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन से अकाउंट अटैच होगा वो ऑटोमेटिकली वेरीफाइड हो जाएगा। लेकिन अगेन इन ऑर्गेनाइजेशंस को बैठे बिठाए सिर्फ इस टिक के लिए $1000 पे करना पड़ेगा। हमें $1000 आपको बैठे बिठाए पे करना पड़ेगा इन ऑर्गेनाइजेशंस को, ठीक है। और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि जी ये फलां बंदा, फर्ज करो अगर ये ऑर्गेनाइजेशन है सीक्रेट बे, और ये कहती है कि जी अमाज जो है, यानी कि ये मेरा एक एफिलिएट बंदा है, एफिलिएट ये है हमारी कंपनी के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो इसका अकाउंट आप वेरीफाई कर दें, तो ट्विटर कहेगा ठीक है भाई मैं कर दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको मज़ीद 50 से $1000 भी देने पड़ सकते हैं। लेकिन उससे होगा ये कि ट्विटर उस अकाउंट को कलर कोड वेरिफिकेशन बैच देगा, साथ ही साथ उसको एक एफिलिएट का बैच भी देगा ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब बात यह कि इससे इस फैसले से कौन बचा हुआ है, कौन बाहर है। देखें, ट्विटर जो टॉप 500 एडवर्टाइजर्स हैं ट्विटर पे, और जो 10,000 मोस्ट फॉलोड ऑर्गेनाइजेशंस हैं ट्विटर पे, ट्विटर उनका सेक्टर जो है बिल्कुल सेम रहने देगा, मतलब उनको बिल्कुल भी चेंज नहीं करने वाला, अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स, जो कि उनको डॉक्यूमेंट्स मिले हैं इस हवाले से। अब हम बात करते हैं ग्रे चेक मार्क की। अब ये ग्रे चेक मार्क है, देखें ये ग्रे चेक मार्क, एक है ब्लू चेक मार्क और एक है ये ग्रे चेक मार्क। ग्रे चेक मार्क उनको दिया जाएगा जो कि गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनको ये मार्क दिया जाएगा, और इसके भी पैसे नहीं है। अगेन इसके पैसे नहीं है, अगर आप सोचेंगे इसके पैसे नहीं, इसके बिल्कुल भी पैसे नहीं है, और ये बिल्कुल फ्री है। जैसे कि व्हाइट हाउस ने भी कहा कि वो अपने स्टाफ के लिए पैसे नहीं देगा, भाई बिल्कुल भी मैं पैसे $1 भी नहीं दूंगा, $1 भी नहीं दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन है छोटी मोटी गवर्नमेंट की, स्टेट लेवल की या लोकल लेवल की, वो अप्लाई कर सकती हैं एलिजिबिलिटी के लिए। अब हम जैसे हमने ऊपर बात की थी कि अगर कोई इस तरह कनेक्ट है किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ तो उसका अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो सकता है। लेकिन अगर कोई यूज़र कनेक्ट नहीं है, मसलन जैसे मेरा आपका अकाउंट जो है वो किसी, हम एक आम सा अकाउंट है, हम अकाउंट बनाते हैं अपना, ठीक है, हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट नहीं है, तो भाई हमें पैसे देने पड़ेंगे। हमें ये ब्लू टिक है ना, ये नीले रंग का, इसको रखने के लिए हमें पैसे देने पड़ेंगे $8 मंथ के। अब उसके फ़ायदे क्या हैं? उसके फ़ायदे ये है कि आप लंबी ट्वीट्स लिख सकते हैं, 50% कम आपको ऐड शो होंगी, और अगर आप इकट्ठे लेते हैं सब्सक्रिप्शन तो आपको डिस्काउंट पे मिलेंगे $84 अ ईयर। तो ये अब मेरे आपके जैसे अकाउंट्स के लिए है जो कि हम रखना चाहते हैं वेरिफिकेशन बैच, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट नहीं है। अब भैया बात आती है मेन, यहाँ पर एक बड़ी बात मैं आपको बता दूँ कि ट्विटर के इस फैसले की क्या धज्जियाँ उड़ रही है, मतलब कौन कौन जो है इसको मान रहा है, कौन कौन नहीं मान रहा है। सम एथलीट्स, सेलिब्रिटीज़ और ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो उन्होंने भाई साफ इनकार कर दिया है कि हम पैसे देंगे नहीं। उन्होंने साफ कह दिया कि हम पैसे भैया $1 भी हम नहीं देंगे, अगर आप हमसे मांग रहे हो हम मांगते रहो, हम नहीं देंगे। अगर आप हमारे अकाउंट बंद करने हैं आप बंद कर दो, हमें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि NBA स्टार है एक लेब्रॉन जेम्स, उन्होंने कहा है कि वो बिल्कुल भी पैसे नहीं भरेंगे। लेब्रॉन जेम्स ने कहा है, और एक और स्टार है अमेरिकन फुटबॉलर हैं, उन्होंने कहा है पैट्रिक होम्स, कि वो भी पैसे बिल्कुल भी नहीं भरने वाले, $8 फीस जो इनकी मंथली है। अब बहुत सारे अदर NFL प्लेयर्स भी हैं जिन्होंने कहा कि यार हम बिल्कुल भी पैसे नहीं देंगे, जो ट्विटर ने ऐलान कर दिया ना कि पैसे लोग, हम बिल्कुल भी पैसे नहीं देंगे।
अब माइकल थॉमस है, एक और अमेरिकन फुटबॉल प्लेयर हैं, उन्होंने भी कहा कि हम पैसे बिल्कुल नहीं देंगे। और जो डेरियस स्ले हैं, एक और अमेरिकन फुटबॉल कॉर्नर बैंक के खिलाड़ी हैं, उन्होंने भी कहा कि हम पैसे नहीं दे रहे। अब ऐसे सेलिब्रिटीज़ जो हैं, स्टार्स जो हैं, वो उठ के कह रहे हैं यार हम भी पैसे जो हैं वो नहीं देंगे। बल्कि एक अमेरिकन ऑथर है, उन्होंने तो ये भी कह दिया कि उल्टा ट्विटर मुझे पैसे दे, मतलब उल्टा ट्विटर मुझे पैसे दे कि मेरा अकाउंट जो है वो ट्विटर पे बना हुआ है। तो मतलब इस तरह की जो चीज़ें जो है वो हो रही हैं ट्विटर के इलॉन मस्क के इस फैसले पे। जेसन अलेक्जेंडर हैं, अमेरिकन एक्टर हैं, उन्होंने भी कहा कि भाई मैं पैसे बिल्कुल नहीं दूंगा, अगर तो मेरा ये बैज गया, अगर तो मेरा ये ब्लू टिक बैच गया तो मैं ट्विटर का अकाउंट ही छोड़ दूंगा, मैं ट्विटर का प्लेटफॉर्म ही छोड़ दूंगा। इसके अलावा डैन रैदर हैं, उन्होंने कहा कि वो बहुत सी सारी चीज़ों के लिए पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन वो ट्विटर को पैसे देने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है, वो खुशी खुशी पे नहीं करेंगे। इसके अलावा और बहुत सारे जो जरीदे हैं, जैसे कि अगर हम बात करें लॉस एंजलिस टाइम्स है, उसमें बज़फीड है, उसमें अगर न्यूयॉर्क टाइम्स की बात करें पोलिटिको है, उसमें और भी बहुत सारे जरीदे हैं जो न्यूज़ जो खबर रसां एजेंसीज हैं और जो कंपनीज हैं, उन्होंने भी कहा कि यार हम पैसे नहीं देंगे, ठीक है आपको जो करना कर लो, हम $1, हम $1, हम एक पैनी भी ट्विटर को पे नहीं करेंगे इस चीज़ के लिए। अब इस तरह से जो है वो धज्जियां उड़ी ट्विटर इलॉन मस्क के इस फैसले पे। कोई भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी जिसके हमने नाम लिया आपके सामने, कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि उन्होंने ये भी कह दिया कि उल्टा मुझे पे करो, या अगर मेरा ब्लू टिक मार गया तो मैं ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल छोड़ दूंगा। लॉस एंजल्स टाइम्स की मैनेजिंग एडिटर है सारा यासीन, उन्होंने कहा है कि वेरिफिकेशन नो लॉन्गर एस्टैब्लिशेस अथॉरिटी और क्रेडिबिलिटी। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि जो वेरिफिकेशन इसके लिए आप पैसे ले रहे हो उसकी कोई अथॉरिटी क्रेडिबिलिटी है ही नहीं। तो इस तरह से जो है वो इलॉन मस्क का जो डिसीजन है इनका, ये पेड पार्टनरशिप का, यानी कि पेड प्लेटफॉर्म को लेके जाने का, ये बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं किया गया। बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ की जानिब से, बहुत सारे स्टार्स एंकर्स की जानिब से बिल्कुल भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब मस्क ये वो बंदा है जिसकी खुद की वेल्थ जो है वो $202 बिलियन है, वो बंदा है ये काम कर रहा है कि जी मुझे पे करो। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न जो भी है, लेकिन अब ज़रिए बात उनका प्लेटफॉर्म है, जो मर्जी करें वो कर भी सकते हैं, वो मालिक हैं, उन्होंने परचेज़ किया ट्विटर को। तो ये तमाम छोटी सी खबर थी एक, और इसके बारे में अगर अब मज़ीद क्या अपडेट आती हैं, क्या डिसीजन लेते हैं, इस सब के बावजूद इलॉन मस्क क्या वो इसको रिवर्स करते हैं या नहीं करते हैं, वो फिर भी इसको परसू करेंगे, फिर भी इसको आगे लेकर जाएंगे, ये या वो जाने या आप जाने। लेकिन मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, जमे रहिए, टेक केयर, गुड बाय।